नाजरीन, आपका इस्तकबाल है इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है लुग़तुल क़ुलूब। हम लोग बात कर रहे थे मुरक्कब के बारे में, ठीक है, और मुरक्कब के अक़साम के बारे में। तो इसकी अगली किस्म है जिसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, उसका नाम है मुरक्कब इज़ाफ़ी। ठीक है, मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद व सलामती हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी किसको कहा जाता? जैसा कि हम लोगों ने गुज़िश्ता असबाक में बात की है कि अरबी के अंदर का, की, के को डिफाइन करने के लिए किसी भी तरह के अलग लफ्ज जो हैं वो डिफाइंड नहीं है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां का, की, के की जरूरत पड़ती है, वहां पर उन्हें बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी का। ठीक है, मुरक्कब इज़ाफ़ी का मतलब ये है कि ये दो कंपोनेंट से मिलके बनते हैं, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, मुरक्कब इज़ाफ़ी किनको कहा जाता है, तो ये वो मुरक्कब है जिसमें एक इस्म की निस्बत दूसरी इस्म की तरफ की जाती है। ठीक है, तो ये वो मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब होते हैं जिसमें एक इस्म की जो निस्बत होती है वो दूसरी इस्म की तरफ की जाती है। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैद का घर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें का, की, के का इस्तेमाल करना है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैद का घर, तो इसमें घर की जो निस्बत है वो किसकी तरफ की जा रही है? जैद की तरफ। तो जिस चीज की निस्बत की जाती है उसे हम लोग मुज़ाफ कहते हैं, और जिसकी तरफ की जाती है उसको हम लोग मुज़ाफ इलैह कहते हैं। ठीक है, आसान सा मामला। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी अरबी कैसे बनाई जाती है ना। तो अगर सेंटेंस आपका दे रखा है जैद का घर, तो घर क्या है? मुज़ाफ है, और इसकी निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? जैद की तरफ। तो ये है मुज़ाफ इलैह। तो कायदे के एतबार से, जैसे हम लोगों ने सिफत मौसूफ में किया था, कायदे को उलटना, है ना, यानी घर को हम पहले लेके आते हैं और जैद को बाद में। घर क्या है? मुज़ाफ है, ठीक है, और जैद क्या है? मुज़ाफ इलैह। ठीक है, तो इसको बनाने के कुछ रूल्स होता है। मुज़ाफ के मुताल्लिक हमारे दो रूल्स होते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि इसमें कभी भी अल का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, मुज़ाफ जब भी बनेगा, इसकी अरबी जब भी बनेगी, उसमें अल का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि मुज़ाफ जो भी इस्म होगी, जाहिर सी बात है ये भी एक इस्म है ना, जैद भी एक इस्म है और घर भी एक इस्म है। तो यहां पर जो भी इस्म इस्तेमाल होगी उसका एराब हल्का किया जाएगा। एराब हल्का करने का क्या मतलब है? ठीक है, एराब क्या होगा? हल्का होगा। एराब हल्का करने का मतलब ये है कि अगर दो जबर हैं तो एक जबर हो जाएगा, दो जेर हैं तो एक जेर हो जाएगा, और दो पेश हैं तो एक पेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो रूल्स होते हैं जो मुज़ाफ से मुताल्लिक होते हैं। अगर मुज़ाफ इलैह की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ एक रूल होता है कि मुज़ाफ इलैह हमेशा
हालत जर में होता या मजरूर होता। हालत जर में होने का क्या मतलब है कि ये हमेशा जेर वाली कंडीशन में होगा। ठीक है, यानी मुजाफ इलैह का जो आखिरी हर्फ है उसके नीचे हमें क्या देखने को मिलेंगे, जेर देखने को मिलेंगे। इस कायदे के हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मुजाफ मुजाफ इलैह। तो अब इसको बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, घर को हमें पहले लेके आना है, जैद को बाद में लाना। तो घर की अरबी क्या होती है, बैतुन। और जैद की अरबी क्या होती है, जाहिर है जैदुन। ठीक है, अब रूल्स अप्लाई करता हूं। तो सबसे पहला रूल क्या है, इसमें अल नहीं लगेगा, तो अल नहीं लगा इसमें। ठीक है, दूसरा एराब को हल्का करना है, यानी अगर दो पेश हैं तो सिंगल पेश कर देना है, तो एक पेश हमने इस पे से हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बैतु। इस पे जो दो पेश थे इसको हमने हटा दिया और ये बन गया बैतु। ठीक है, यहां हमारा रूल क्या था कि ये जेर वाली हालत में होगा, यानी हालत जर में होगा। तो ये जो दो पेश थे इसको हटा के हमने दो जेर लगा दिए, तो ये क्या बन गया, जैदिन। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जाहिर सी बात है, बैतु जैदिन। तो अगर आप इस तरह बनाते हैं मुजाफ मुजाफिले के रूल्स लगा के, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाता है, बैतु जैदिन। और इसमें फिर का की के माने पैदा हो जाते हैं, यानी जैद का घर। ठीक है, आसान सा मामला है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेता हूं। जैसे सेंटेंस दे रखा है, हामिद की किताब। ठीक है, तो मुजाफ को पहले लेके आता, किताब की अरबी क्या हो जाएगी, किताबुन। ठीक, और हामिद की अरबी हामिदुन। अब इसमें रूल लगाता है, तो यहां अल नहीं लगेगा और एराब हल्का होगा, यानी एक पेश हट जाएगा। तो ये क्या बन गया, किताबु। ठीक है, यहां लगाई ग्रामर, यहां लगाई हमने ग्रामर, तो हमें क्या मिला कि ये जो दो पेश हैं ये दो जेर में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये हालत जर में होता। तो ये बन गया हामिदिन। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, किताबु हामिदिन, यानी हामिद की किताब। इसी तरीके से दे रखा है, मान लीजिए घर का दरवाजा। आप खुद कई तरह के से और कई किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा मामला है। दरवाजे की अरबी पहले लाएंगे और घर की बाद में। तो दरवाजे को हम लोग क्या कहते हैं, बाब। ठीक है, तो ये हो गया बाबुन। और घर की अरबी क्या हो गई, बैतुन। ठीक है, अब इसमें कायदा अप्लाई करता, तो यहाँ अल नहीं लगाना है और एराब को हल्का करना है, सिंगल पेश हो जाएगा, तो ये हो गया बाबू। ठीक है, और यहां पर हमें दो पेश को दो जेर में चेंज कर देना, तो ये बन गया बैतिन। बाबू बैतिन, यानी घर का दरवाजा। ठीक है, कुछ और हम लोग ऐसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने बात की ऐसे मुजाफ इलैह की जो मारफा था, है ना। कैसा मारफा था, हमने कहा भाई जैद का घर, तो इसकी हमने अरबी क्या बनाई, बैतु जैदिन। ठीक है,
तो अगर यहाँ गौर से देखते हैं तो ये क्या है, मुजाफ इलैह है, और मुजाफ इलैह क्या है, मारफा। तो अगर कोई इस्म पहले से मारफा है तो उसमें अल लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। जैसे कि नाम पहले से मारफा है तो अल लगाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये मारफा नहीं होती और यहाँ पे नकीरा होती तो हमें अल लगाने की जरूरत पड़ सकती है। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल है, इल्म की तलब। ठीक, तो इसकी अरबी बनानी है हमें। तो तलब जो है इसकी हम लोग अरबी पहले लाएंगे और इल्म बाद में। तो ये हो गया तलबुन, और इल्म की अरबी क्या हो जाएगी, इल्मुन। ठीक, तो यहाँ का रूल क्या था, अलिफ लाम नहीं लगाना है और एराब को हल्का करना है। तो ये हो गया आपका तलबु। और यहाँ क्या था कि हमें जेर में लेके आना। ठीक है, और यहाँ पर अल भी लग सकता है, तलबुल इल्म। अब जाहिर सी बात है जब अल लग गया तो यहाँ दो जेर की जगह सिंगल जेर आ जाएगा। ठीक है, तलबुल इल्म में। अब सवाल उठता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना, जहां अल लगा है या नहीं लगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर अल नहीं लगा होता तो ये क्या होता, तलबुल इल्मिन हो जाता। ठीक है, तब क्या डिफरेंस आता, वही मार्फा और नकिरा वाला ही डिफरेंस आता है। जैसे जब यहाँ पे अल लगा था तो एक स्पेसिफिक इल्म की बात हो रही थी। ठीक है, एक स्पेसिफिक इल्म जिसकी तलब मतलूब है। जब यहाँ पर अल नहीं लगा है तो एक किसी भी इल्म की बात हो रही, किसी भी इल्म की तलब। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम लोगों ने सेंटेंस बनाया बाबुल बैती, अगर यहाँ पर अल लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, घर का दरवाजा। लेकिन अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक घर की बात हो रही है जिसके दरवाजे की बात हो रही। ठीक है, और अगर यहाँ पे अल नहीं लगा होता तो ये बाबु बैतिन हो जाता, यानी किसी भी नॉन स्पेसिफिक घर के दरवाजे की बात हो रही है। मसला समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से काम करता। तो हम लोगों ने बात की कि अल के साथ भी ये यूज हो सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली हम लोग अगर यहाँ पर मारफा नाम नहीं है तो हम लोग अल के साथ ही देखते हैं। जैसे बहुत से फेमस वर्ड्स हैं जिनसे हम लोग रोज रोशनास होता है, लेकिन पता नहीं होता कि इसमें किस तरह की अरबी ग्रामर लग रही है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं अल्लाह का कलाम। ठीक है, इसी तरह अल्लाह का घर। ठीक, इसी तरीके से अल्लाह का रसूल। ठीक है, और ऐसे ही अल्लाह की किताब। ठीक है, बहुत सुनते हैं इन अल्फाज को, तो बहुत आसानी से इनकी अरबी बनाई जा सकती है। अल्लाह का कलाम मतलब कलामुल्लाह ही। ये क्या है, मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक, अल्लाह का घर तो ये हो जाता है बैतुल्लाह ही। ठीक है, बैतुल्लाह हम लोग जानते हैं, रोजमर्रा की जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग बोल देता हैं बैतुल्लाह, है ना। कि अल्लाह ताला करे कि हमें बैतुल्लाह को देखने का और वहां जाने का शर्फ नसीब हो। लेकिन क्या हम जानते हैं कि बैतुल्लाह के पीछे कौन सी अरेबिक ग्रामर और कौन सा अरेबिक रूल लग रहा है? ये मुजाफ मुजाफ इलैह से बनता है। अल्लाह का रसूल, तो इसका कैसे बन जाएगा, रसूलुल्लाह। ठीक है, इसी तरीके से अल्लाह की किताब तो किताबुल्लाह।
आसान सा तरीका, आसान सा रूल, ठीक है, और बहुत सारा यूज डे टू डे की लाइफ में और रोजमर्रा की लैंग्वेज में। बस हमें पता नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या अरबी ग्रामर जुड़ी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं अल के साथ ना। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसी के एतबार से, कि जैसा हम लोगों ने पहले सेंटेंस की बात की, जैद का घर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। ये क्या है? नाउन, ठीक है। तो इसकी जगह पर कई बार ऐसा होता है कि प्रोनाउन यूज होता है। प्रोनाउन यूज होता है मतलब जैद की जगह हमने यूज कर लिया उसका, उसका घर, ठीक है। इंग्लिश में जैसे हम लोग कह देते हैं हिज, हर, माइन, ठीक है। तो इस तरह के प्रोनाउंस यूज होते हैं। तो अब अगर हमें इसे यूज करना है नाउन की जगह पर, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। तो हम लोग प्रोनाउन की गिरदान देख लेते हैं एक बार। इससे पहले भी हम लोग प्रोनाउंस पर बात कर चुके हैं। प्रोनाउंस जिसको हम लोग कहते हैं जमीरें, ठीक है। ये दो तरह की होती हैं, एक तो फाइली होती हैं और एक मफूली होती हैं। फाइली जमीर यानी जो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्टिव होती हैं। अब मफूली जो है ये ऑब्जेक्टिव होती हैं, यानी एज अ ऑब्जेक्ट यूज होती है। सब्जेक्टिव वाली हम लोग जैसे पिछले दर्स में बात कर चुके हैं, है ना। कौन सी? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, और अना और नहनु, ठीक है। ये गिरदाने हम लोग देख चुके हैं पीछे। वो सब कौन सी थी? सब्जेक्टिव। यहाँ पर मुजाफिला बनाने के लिए सब्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ कौन सी इस्तेमाल होती है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो एक बार हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस पर नजर मार लेते हैं। मफऊली जमीर है, कौन कौन सी होती हैं? तो अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन की, ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल के लिए कौन कौन सी होती हैं? हु, हुमा, हुम। काफी हद तक उससे सिमिलर ही होती हैं, हा, हुमा और हुन्ना, ठीक है। जाहिर है कि ये सिंगल के लिए है, ये डबल के लिए है, और ये प्लूरल के लिए, सिंगल, डबल एंड प्लूरल, ठीक है। तो हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। यहीं पर हम लोग बात करते हैं सेकंड पर्सन के लिए। तो इसमें भी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होती हैं। कौन कौन सी? ये असल में जो साइन है, ये जो मेडिकल फील्ड से नहीं जुड़े वो थोड़ा ना समझ पाए हो सकता है, लेकिन 11 12 में साइन सबने पढ़ी है, ठीक है। तो मेल के लिए ये साइन होता है, फीमेल के लिए ये साइन होता है। तो सेकंड पर्सन में क्या बनता है? का, कुमा, कुम, ठीक है। की, कुमा, कुन्ना, ये यूज होता है। और जब आप फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में जाहिर सी बात है मेल और फीमेल के लिए सेम सीगे इस्तेमाल होंगे, है ना। या तो मैं होगा या हम होगा। तो मैं के लिए या का इस्तेमाल होता, ठीक है, और हम के लिए ना का इस्तेमाल होता। एक बार मतलब पे नजर डालते हैं। हु का मतलब उसका,
हुमा उन दोनों का, हुम उन सब का, किसके लिए? मेल के लिए। हा का मतलब उस फीमेल का, ठीक है, मतलब सेम होता है, ये मेल के लिए ये फीमेल के लिए। तो उसका, उन दोनों का, उन सब का, ठीक है। तेरा तुम दोनों का, तुम सबका, मेल के लिए। तेरा तुम दोनों का, तुम सबका, फीमेल के लिए। मेरा और हमारा, मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि गिरदाने इतनी आसानी से पहले कभी किसी ने एक्सप्लेन की होगी। तो ये इतनी आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट किया जाता है जबरदस्ती, ठीक है। अब इसमें क्या समझने में दिक्कत आ सकती है? उसका उन दोनों का, उन सबका, उसका उन दोनों का, उन सबका, मेल और फीमेल के लिए, ठीक। इसी तरीके से तेरा तुम दोनों का, तुम सबका, मेल और फीमेल के लिए, सेम। इसी तरह फर्स्ट पर्सन में मेरा और हमारा, मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इनका यूज हम लोग बहुत जगह करते रहता है ना। जैसे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे को सलाम करता है ना। तो सलाम करने पे हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। सलाम के ऊपर मेरा एक डिटेल लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम, इसमें ये जो कुम आता है, ठीक है, ये कौन सा कुम है? यहां से उठाया है ना, यानी तुम सब पर। अला का मतलब क्या हुआ? पर, ठीक है। और कुम का मतलब तुम सब से ही इसका जो है कनेक्शन है ना। अगर गिरदान के हिसाब से देखा जाए तो अलैकुम यानी तुम सब पर, क्या तुम सब पर सलामती। तो अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम सब पर। इसी तरीके से हम लोग नमाज में पढ़ते हैं अत्तहियात के बारे में, मतलब अत्तहियात को अदा करते हैं, ठीक है। तो उसमें आता क्या? अस्सलामु अलैका, ठीक है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु आता। तो ये जो का है, ये कहां से लिया है? यहां से, कि सलामती हो तुझ पर, अय्युहन नबी, ए नबी, ए नबी तुझ पर सलामती हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, इसके बाद रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व रहमतुल्लाहि, ठीक है, रहमतुल्लाहि। अब इसको ध्यान से देखें तो ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह है, ठीक है। इसमें एराब हल्का है, सिंगल पेश है ना। और अल्लाह के हा के नीचे क्या है? जेर है। तो रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत, ये क्या बन गया? मुजाफ मुजाफ इलैह। व बरकातुहू, ठीक है। अब यहां पर जो है सब्जेक्ट को हटा दिया गया और सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है, किसका? हु का। ये जो हु है ये कहां से लिया है? यहां से। व बरकातुहू, और उसकी बरकतें भी, ठीक है। मसला समझ में आया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर जवाब क्या आता है? अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना, ठीक है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि अल्लाह हमारे ऊपर भी सलामती और हमारी उम्मत के जो नेक लोग हैं, ठीक है, जो सालेह लोग हैं, उनके ऊपर भी सलामती। तो ये जो अलैना आ रहा है हमारे ऊपर, ये ना कहां से लिया है? यहां से, ठीक है, हमारा। तो इस तरीके से जो बेसिक अरबी हम पढ़ते हैं हम उसको अप्लाई भी करते हैं हर उस काम में जिसमें हम अरबी का यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे सलाम करना, जैसे नमाज में कलिमात को अदा करना, ना कि
जैसा हमारा एग्जाम्पल दे रखा, जैद का घर, ठीक है, तो इसकी जगह पर ये भी हो सकता उसका घर, है ना। तो इसकी अरबी बनाने के लिए वही मुजाफ मुजाफिला का कायदा लगाता हूं। घर की अरबी पहले आएगी, उसका की बाद में। तो घर की अरबी क्या हो जाती है, बैतुन, और उसका के लिए हम लोग हु इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है जेर लगाने की उसमें नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जेर लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले ही हालत जर में है, ठीक है। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया है, वो हालत जर में है, तो यहाँ पर जेर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग जब जोड़ते हैं, यहाँ पर हमारा रूल लगेगा, ठीक है, और एक पेश कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बैतु, और हु को इसमें साथ में जोड़ दिया, तो ये हो गया बैतुहु, ठीक है। तो इस तरह से बनाने पे इसका क्या मतलब निकल के आता है, बैतुहु उसका घर। इसी तरीके से अगर ये प्लूरल में दे रखा, या अगर ये फीमेल में है, उसका घर, ठीक है, फीमेल के लिए, तो घर की अरबी हम लोग जानते हैं क्या, बैतुन, ठीक है, और उसका के लिए हम लोग फीमेल में हा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर एराब हल्का होगा, यानी एक पेश कम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, बैतु हा, ठीक है, बैतु हा, यानी उसका घर। इसी तरीके से अगर ये होता उन सब का घर, ठीक है, किसके लिए, मेल के लिए, तो उन सब की अरबी क्या होती है, हुम, ठीक है। तो घर की अरबी क्या हो गई, बैतुन, और उन सब की अरबी हो गई हुम। इनको आपस में जोड़ा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये पहले ही हालत जर में है, ठीक है, यानी जेर वाली फॉर्म में है। वो कैसे है इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहा, है ना, वो एक अलग बहस है, उसमें नहीं जाते। हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ली है और ये होती है हालत जर में। यहाँ पर हम लोग रूल लगाते हैं, अल नहीं लगा है और एक पेश को हल्का कर दिया, तो ये बन गया बैतु हुम साथ में, ठीक है। अगर यही फीमेल के लिए होता तो हुम की जगह क्या लग जाता, हुन्ना, है ना। गिरदानों को याद करिए, फीमेल प्लूरल के लिए क्या वर्ड यूज होता है, हुन्ना। तो भाई तू हुन्ना हो जाता है, यहाँ पर हुम की जगह हुन्ना हो जाता, ठीक है। फिर मतलब क्या बनता, उन सब औरतों का घर, ठीक है। इसी की जगह पर अगर ये होता तेरा घर, तो पहले घर की अरबी लाता, ठीक है, क्या बन जाती, बैत, और तेरा की अरबी क्या होती है, का, तो ये हो जाता बैत, और सिंगल पेश के साथ टू, और साथ में हमने क्या जोड़ दिया, का, ठीक है, बैतु का यानी तेरा घर। और अगर यहीं पर होता तुम सब का घर, तो ये हो जाता बैतु कुम, ठीक है। तुम सबका घर बैतु कुम, घर की अरबी पहले लाए, बैत, ठीक है, एराब हल्का किया, सिंगल पेश लगाया, बैतु हो गया, और कुम को इसके साथ में जोड़ दिया, बैतु कुम। अब इसमें का की के माने तो नहीं पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो इसका तरीका है वो किस पर बेस्ड है, मुजाफ मुजाफ इलैह पर बेस्ड है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी ऐसे अल्फाज होते हैं जिसमें का की के तो नहीं पैदा होता, लेकिन वो मुजाफ मुजाफ इलैह के बेसिक फ्रेमवर्क पर डिपेंड करता, जैसा कुल्लु मुस्लिमिन,
ठीक है, तो इसको अगर आप देखते हैं तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह की शक्ल पर ही दिखाई देता है ना। यहाँ पर सिंगल पेश और ये हालत जर में। इसका मतलब क्या होता है? हर एक मुसलमान। ठीक है, जैसा हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हम लोगों ने पहले भी बात की थी, तलबुल इल्मी। ठीक है, तो ये सिंपल मुजाफ मुजाफ इलैह हो गया। तलबुल इल्मी यानी इल्म की तलब। फरीजतुन, ठीक है, अला कुल्ली मुस्लिमिन। तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कुल्लू मुस्लिमिन था, यहाँ कुल्ली मुस्लिमिन क्यों आ गया? क्योंकि ये अला लगा हुआ है ना, अला की वजह से यहाँ पर लाम के नीचे जेर आ गया। अला क्या है? ये हुरूफ जार्रा में आता है। हुरूफ जार्रा वो अल्फाज होते हैं जो अपने बाद आने वाले लफ्ज के आखिरी हर्फ को जेर देता है, इसकी वजह से हुआ। इसी तरीके से एक और फेमस वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं कुल्लू शैइन। ठीक है, बहुत सुनने में आता कुल्लू शैइन, अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ठीक है, यानी हर चीज या हर एक चीज भी कह सकता, हर एक चीज, हर एक चीज पर, हर एक जर्रे पर कादिर है। अला कुल्ली शैइन कदीर। तो जब यहां पर भी अगर अला आ जाएगा तो ये पेश जेर में तब्दील हो जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि ये मुजाफ मुजाफ इलैह की तरह यूज होते हैं, जिससे हम लोग अक्सर दो चार होते हैं। ठीक है, कुरान पढ़ते वक्त में और रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे मुजाफ मुजाफ इलैह के बारे में। जाहिर है ये पूरी डिटेल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी चीजें शामिल होती हैं, जैसे पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो उन सब का डिस्कशन इसमें इंक्लूड नहीं किया, वरना वीडियो और लंबी हो सकती थी। तो ये एक बेसिक समझ है, कॉन्सेप्ट है मुजाफ और मुजाफ इलैह का, यानी मुरक्कब इजाफी का। तो इस लेक्चर में इतना ही। इससे आगे की जो बात है हम लोग अगले दर्स में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।